सो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, तो आज हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम लोग का सेमेस्टर 6 का 80 मार्क्स का नॉन एमसीक्यू पेपर है। नॉन एमसीक्यू मतलब इसमें एमसीक्यू नहीं है, इसमें आपको सम्स करना रहेगा एग्जाम में, तो इसमें एमसीक्यू नहीं है। अच्छा, इसमें क्या क्या चैप्टर्स है, वो चैप्टर्स का नाम आपको पहले एक बार लिख करके बता देते हैं, जिससे कि आपको सुविधा होगा। आप फर्स्ट पेज में ना ये कॉपी कर लीजिएगा, ये जो हम लिखवा रहे हैं, इससे क्या होगा आपको समझ आएगा ये सब चैप्टर पढ़ना है। तो बाबू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पहला है होल्डिंग कंपनी। इसके अंदर में दो सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में आपको पढ़ना है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मतलब जैसे बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, इन सब चीज का अलग अलग का रिलेशनशिप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बड़ा इजी सब्जेक्ट है, ध्यान से पढ़िएगा, लेकिन क्या है कम चैप्टर है, सम्स में वैरायटीज ज्यादा है। होल्डिंग कंपनी कितना मार्क्स का आएगा बाबू? 15। दूसरा चैप्टर लिखिए मेरे साथ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम। ये इसमें थ्योरी ज्यादा है, 15 मार्क्स का, 15 हो गया 30। तीसरा चैप्टर बाबू फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो क्या बच्चों? स्टेटमेंट। और इसके ऑप्शन में रहेगा एग्जाम में कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोनों में से कोई एक ही एग्जाम में आएगा, फंड फ्लो और कैश फ्लो दोनों रहेगा, दोनों में से एक करना रहेगा आपको एग्जाम में। 20 मार्क्स का कवरेज इस टॉपिक का। उसके बाद देखिए 15 30 हो गया, 30 20 कितना हो गया बाबू? 50। उसके बताइए, उसके बाद एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एफएसए। एफएसए मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और पांचवा टॉपिक है बाबू रेशियोज। ये 10 मार्क्स का है और रेशियोज 20 मार्क्स का है। देखिए एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये देखिए होल्डिंग कंपनी 15 मार्क्स का है, इसे डिटेल में तो बताएंगे, अभी शॉर्ट में लिख रहे हैं। होल्डिंग कंपनी 15 मार्क्स का आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 मार्क्स का आएगा। 15 कितना हो गया वो? 30। सम्स है, सम्स। होल्डिंग कंपनी में पूरा सम्स है, थ्योरी नहीं है। बुक में मेरा है लिखा हुआ बट थ्योरी आता नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में थ्योरी ज्यादा है, सम्स कम है। एक दो लोग एप्लीकेशन बेस्ड सम्स है। 15 कितना हो गया वो? 30। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट में 20 मार्क्स का पूरा सम्स। फंड फ्लो और कैश फ्लो दोनों करिएगा, दोनों में से कोई एक एग्जाम में आएगा, मतलब दोनों दिया रहेगा, दोनों में से आपको एक करना रहेगा एग्जाम। तो आदमी को हमेशा वो चीज प्रीफर करना चाहिए जो इजी लगे आपको। आपको हम दोनों कराएंगे, लेकिन देखिए दोनों में हम लोग क्या पहले एक टॉपिक करेंगे, एक टॉपिक एकदम लास्ट में करेंगे। क्या है, दोनों में से एक ही प्रायोरिटी होगा। तो फंड फ्लो बहुत ज्यादा इजी है, बस अब कैश फ्लो भी इजी है बट फंड फ्लो ज्यादा इजी है, क्योंकि फंड फ्लो में क्या है ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, कैश फ्लो में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 10 मार्क्स का, इजी चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर। और रेशियोज 20 मार्क्स का। रेशियो आपने 12 में, कोई बच्चा अगर सीबीएसई, बंगाल बोर्ड कहीं भी पढ़े होंगे तो आपने रेशियो बोल के चैप्टर बचपन में सुना होगा, बट उतना इजी रेशियो यहाँ पे नहीं। वहां पर बचपन में क्या होता था, फॉर्मूला दे देता था, बोले लो बाबू सॉल्व कर लो, सॉल्व कर देते थे हम लोग, तब आप इतने जीत ली। अभी ऐसा नहीं, अभी क्या रहेगा बताओ? अभी आप लोग को ना रेशियो का चैप्टर जब करोगे, फॉर्मूला है बट जितना छोटा सम्स उतना टफ। क्यों? बैलेंसिंग फिगर, मिसिंग फिगर निकाल के बनाना होगा। जितना बड़ा सम्स उतना ईजी। जो भी वो जब बनाएंगे तो उसको फेस करेंगे। अभी एक रफ आइडिया हमने आपको दिया। तो बच्चों देखिए 15 कितना हो गया? 30 20 कितना हो गया? 50 10 कितना हो गया? 60 20 कितना हो गया? 80। पूरा 80 मार्क्स का हम लोग का एक कवरेज है। क्लियर है गाइस? इसको उतार लीजिए फर्स्ट पेज में, याद रहेगा भाई कौन सा चैप्टर करना है, क्या करना है। तो सिलेबस हमने ग्रुप में भेजा है, बट उससे वहां से आपको समझ नहीं आएगा कौन सा चैप्टर है, क्या है। उतार लीजिए, कुछ नहीं दिख रहा तो पूछ लीजिए। एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सब। चलिए उधर आप लोग, आई थिंक ये वाला पार्ट आप लोग का हो गया होगा। अब हम लोग इसके आगे करने जा रहे। देखिए अब इसके आगे क्या करेंगे, मिटा दे। देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ये सारा चैप्टर आपको पढ़ने हैं, इसका इतना मार्क्स का कवरेज है। नाउ इट्स टाइम टू डू द न्यू थिंग। अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर का। हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम लोग यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एफएसए का मतलब हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये वर्ड आप बार बार सुनोगे तो बार बार तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोलना पॉसिबल नहीं है, इसलिए शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे एफएसए। ठीक है बाबू? तो सब्जेक्ट का नाम है एफआर एंड एफएसए। इसका भी स्टडी मैट आप लोग को हम लोग का बन गया है लगभग। आपको जो पीडीएफ भेजे ना वो हम लोग स्टडी मैट के बीच से ही भेजे, इसका भी स्टडी मैट आपको मिलेगा। दो स्टडी मैट है 2 सब्जेक्ट का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ऑलरेडी भेज दिया, 109 पेज का है।
आप खुद से भी जेरॉक्स करा सकते हो, हमसे भी ले सकते हो। प्राइस आपको हम दोनों रेडी हो जाएगा तो बता देंगे, आपको लेना होगा तो ऑर्डर दीजिए, मंगवा देंगे। या आप जेरॉक्स कराना हो जेरॉक्स कराए, जैसा आपको कंफर्टेबल हो, उसके लिए कोई दिक्कत। आप कॉपी दो बनाएगा और कुछ करना ही नहीं, बस 2 कॉपी और 2 बुक, खत्म। क्लियर है गाइस? इसका भी बुक 1-2 दिन में रेडी हो जाएगा। पहला चैप्टर स्टार्ट कर दे। ये चैप्टर बाबू कितना मार्क्स का है? ये चैप्टर है 10 मार्क्स का। इस चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में आप पढ़ोगे। मेरा नोट्स में थ्योरी भी है, सम्स भी है। हर चैप्टर में थ्योरी है, तो हर चैप्टर का थ्योरी आपको समझाएंगे, लेकिन थ्योरी लास्ट में कराएंगे, पहले सम्स। इससे क्या होगा, सम्स प्रैक्टिस कर पाइएगा। थ्योरी लाइन बाय लाइन कराते जाएंगे, क्योंकि थ्योरी अगर पहले करते भी है तो लास्ट में रिवीजन कराना ही पड़ता है, क्योंकि थ्योरी तो आप भूल जाएंगे। तो इसीलिए पहले सम्स कराते हैं हम लोग, उसके बाद आपको क्या कराएंगे, थ्योरी। लाइन बाय लाइन सारा चैप्टर का थ्योरी कराते जाएंगे। एफएम में भी है, इसमें भी थ्योरी। इसमें सब मतलब 80 मार्क्स का पेपर में समझिए 20-25 मार्क्स का लगभग थ्योरी आ ही जाएगा, तो आप थ्योरी को स्किप नहीं कर सकते। क्लियर है गाइस? एंड व्हेनेवर पॉसिबल ट्राई टू अवॉइड थ्योरी। जैसे कोई क्वेश्चन आया, उसमें थ्योरी भी है, सम्स भी है, आपको थ्योरी भी आ रहा है, सम्स भी आ रहा है, थ्योरी मत करना। क्यों नहीं करना? थ्योरी में मार्क्स कम मिलेगा। 10 मार्क्स का थ्योरी पूरा सही लिखिएगा, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स बढ़ा देगा। आप प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल को पहले प्रेफरेंस दीजिए। क्लियर है गाइस? इस कंपलसरी थ्योरी चैप्टर वही है, तो 15 मार्क्स वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला, समझे ना? स्टार्ट करें गाइस? बाबू देखिए, कॉपी में फ्रेश पेज में लिखेंगे यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। रेडी है भाई और बहनों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये जानना होगा आपको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बाबू कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सो इन दिस सब्जेक्ट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस सब्जेक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आप नहीं पढ़ोगे, अब क्या पढ़ोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस के बारे में। एनालिसिस मतलब अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस प्यार को क्या नाम दे, बात समझ रहे ना? रिलेशनशिप का स्टडी करेंगे। कौन सा रिलेशनशिप? 2 अकाउंटिंग वेरिएबल के रिलेशनशिप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिलेशनशिप। आप कौन सा रिलेशनशिप सोच रहे थे? हाँ वही वाला सोच रहे थे ना, ठीक। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिलेशनशिप मतलब क्या? बैलेंस शीट पीएल, या बैलेंस शीट में करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, मतलब अलग अलग अकाउंटिंग कंपोनेंट के बीच में क्या क्या रिलेशन है, इसका स्टडी हम लोग कहाँ करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हम लोग रिलेशनशिप का स्टडी करेंगे। किसका रिलेशनशिप? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिखिए पॉइंट नंबर 1। एकदम अच्छे से कॉपी बना लेना बाबू, फ्रेश से 2 बस, और कुछ जरूरत नहीं है। भाई दबे अगर आप रफ कॉपी भी लाए हो तो घर में आके फेयर कर लीजिएगा। लिखिए आओ, पॉइंट नंबर 1 बोले, लिखिए इट शोज, लिखिए इट शोज the relationship of different financial statements, different financial statements and different variable हो गया। अब चलिए स्टार्ट करें। ये जो थ्योरी हम लोग लिखे हैं ना अभी एक लाइन, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये बस नॉलेज के लिए आपको लिखाएगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम लोग एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और फिर अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने का देयर आर वैरायटीज ऑफ टेक्निक्स। क्या क्या टेक्निक है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ABCDE 5 टेक्निक है बाबू। पहला टेक्निक का नाम है ट्रेंड एनालिसिस या फिर ट्रेंड रेशियो भी लोग इसे कहते हैं, याद रखिए। यू कैन कॉल इट ट्रेंड एनालिसिस और यू कैन कॉल इट ट्रेंड रेशियो ऑल्सो। दूसरा है बाबू कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तीसरा है बाबू कंपैरेटिव
बैलेंस शीट शॉर्ट में लिख रहे, और फिर से वही बात। चौथा है कंपैरेटिव कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, और पांचवा है बच्चों कॉमन साइज बैलेंस शीट। ये इस चैप्टर में ये 5 तरह का सम्स आपको सीखना होगा। 5 टाइप का सम सीखेंगे तो 10 मार्क्स हम लोग उठा पाएंगे, बट ये पांचों ना बहुत इजी है, आपको हार्ड नहीं लगेगा। 10 मार्क्स समझिए तो आराम से सिक्योर है यहाँ पे। ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट। उतार लीजिए, पांचों नाम लिख लीजिए, कुछ नहीं दिख रहा तो पूछ लीजिए। ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट। These are the 5 methods of financial statement analysis. चलिए, मिटा दे बाबू। अब स्टार्ट करें सम्स। देखिए सम्स करना स्टार्ट कर रहे, मिटा दे रही। अच्छा, पहला टॉपिक अब क्या करेंगे बताइए, ट्रेंड रेशियो। आप ट्रेंड रेशियो बोलिए, ट्रेंड एनालिसिस बोलिए, ट्रेंड परसेंटेज बोलिए, द थिंग इज सेम। ट्रेंड रेशियो भी वही चीज़ है, ट्रेंड परसेंटेज भी वही चीज़ है, और ट्रेंड एनालिसिस भी वही चीज़ है। ठीक है, हेडिंग दे दिया ट्रेंड रेशियो। एकदम अच्छा से नोट्स बनाइएगा, पूरा सबको जलन होना चाहिए आपसे। देखिए चलिए आगे चले। ट्रेंड रेशियो निकालने का लिए दूसरे 2 बात याद रखिएगा, सम्स कंप्लीट हो जाएगा आपका 10 मार्क्स का। 2 बात क्या है भाई, पहला बात है हाउ टू कैलकुलेट ट्रेंड रेशियो या ट्रेंड परसेंटेज या ट्रेंड एनालिसिस। वेरी सिंपल फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है बाबू, देखिए करंट ईयर वैल्यू, करंट ईयर का वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस ईयर का वैल्यू इनटू 100, बस खत्म। ट्रेंड रेशियो निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा बाबू, करंट ईयर का वैल्यू बाय बेस ईयर का वैल्यू इनटू क्या बाबू 100। 1 मिनट रुक जाइए, समझाने दीजिए फिर उतारिए। तो सर क्या बेस ईयर का वैल्यू दिया रहेगा? जरूरी नहीं है, बट एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, बेस ईयर का ट्रेंड, बेस ईयर का जो ट्रेंड होता है वो हमेशा 100 होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, बेस ईयर का ट्रेंड परसेंटेज हमेशा क्या लीजिएगा 100। क्वेश्चन में दे चाहे ना दे, बेस ईयर का ट्रेंड हमेशा क्या होगा 100। क्या होगा बाबू बताइए 100। बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी बताइए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रेंड रेशियो? करंट ईयर बाय बेस ईयर इनटू 100। एक बार फिर से बोलिए ना, करंट ईयर बाय बेस ईयर इनटू 100। एक बार फिर से बोलिए, करंट ईयर बाय बेस ईयर इनटू 100। और बेस ईयर का परसेंटेज हमेशा क्या लोगे? हमेशा। सर कुछ नहीं दिया रहेगा तो भी कुछ दिया रहे तो भी कुछ तो देगा ही नहीं। ऐसे बेस ईयर का ट्रेंड परसेंटेज हमेशा क्या लोगे? सर अगर मन नहीं किया तो फिर मन को मनाइए। आप लोग उम्र में मन करने कोई बात ही नहीं, उम्र बहुत हो गया आप लोग। आप भी तो बेस ईयर कितना लीजिएगा 100, तो लिखिए वहां पे 100% लेंगे। हाँ परसेंटेज होता है इसका, रेशियो में आंसर निकाले ना, परसेंटेज में आंसर ले रहे तो हम लोग 100 ले लेके सम सॉल्व करेंगे। लिखिए, उतार लिए फॉर्मूला, लास्ट में फॉर्मूला उतार लीजिए, लास्ट में ये वाला बात को अच्छा से इंग्लिश में लिखवा देंगे। আপনি ওনাকে ডেমোটা দিয়ে দিন না, ও তো নিয়ে নেবে, ও নিয়ে নিলে হয়ে যাবে। चले बच्चों,
लिख लीजिए वहां पे नीचे, इसके नीचे लिख लीजिए नोट, NOT नोट, लिख लीजिए NOT नोट, द वैल्यू ऑफ the value of trend percentage, the value of trend percentage is always, value of trend percentage is always 100 in base year, ये सब इन बेस ईयर, ये जो लिखे हैं 3-4 पॉइंट, ये सब तो समझने के लिए लिखे हैं, आप सम्स बनाएंगे डायरेक्ट। एक तो पहले आपको हम डमी सम्स कराते हैं, मतलब अपना सम्स कराते हैं, फिर बुक से सम्स कराएंगे। रेडी गाइस? ये कैमरा में आ रहा, देखिए तो बाबू ये जो लिखे, ओके फाइन, थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा एग्जाम्पल 1, बगल में C लिख दीजिएगा। C मतलब क्लास वाला सम्स, डमी सम्स, नकली सम्स, मतलब उसके जैसा होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखिएगा कैलकुलेट ट्रेंड रेशियोज। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं 3 लाइन का। ट्रेंड रेशियोज 2019, 2020, 2021 और 2022। मान लीजिए सेल्स दिया हुआ है 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख और 20 लाख, बस। L मतलब लैक्स, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख। क्लियर? जिस सम्स में C लिखे मतलब नकली सम्स है, उस सम्स हम लोग क्लास में बनाए थे ऑन द स्पॉट। हो गया ये वाला बाबू? इसको बना के दिखाते हैं, देखिए उधार लिए ना क्वेश्चन बाबू, दिख रहा ना आप लोग? थोड़ा सफर आ गया देने बोल का सर, अब दिख रहा बाबू? चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अभी इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो इसको मिटा दे रहे सम्स को, आप देखने में सुविधा होगा, मिटा दे। अब देखिए बाबू सब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, कैमरा में आ रहा देखिए तो। अच्छा सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या ईयर दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है 2019, 20, 21 और क्या बाबू 22। जब सॉल्यूशन करिएगा ना बाबू तो इन दोनों के बीच थोड़ा स्पेस रखिएगा, क्या है कैलकुलेशन देखने में अच्छा लगेगा। 19 के बाद तुरंत सड़ा के 20 मत लिख दीजिएगा, उसका थोड़ा स्पेस खाली रखिएगा। क्या है आराम से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आराम से। ऐसे भी बोर्ड CU एग्जाम में अपना पेपर तो रहेगा, नेवलो का पेपर रहेगा। अच्छा उसका देखिए यहाँ पर ट्रेंड, अच्छा वैल्यूज दिया हुआ है ना सेल का, कितना कितना बोलिए, 1 लाख, 5 लैक्स, 10 लैक्स, 12 लैक्स, 20 लैक्स। क्लियर है गाइस? सर आप तो बनाए नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलिए? यहाँ तक क्या दिक्कत होगा, क्वेश्चन तो उतारे सिर्फ, अब दिक्कत एकदम होगा ही नहीं। अब इसका ट्रेंड निकालेंगे, ट्रेंड, हाउ टू कैलकुलेट ट्रेंड। सो व्हाट आई सेड यू जस्ट नाउ कि द वैल्यू ऑफ बेस विल ऑलवेज बी कितना परसेंट, 100। तो यहाँ पे चुपचाप से 100% बढ़ाइए, चुपचाप से, किसी को बोलिएगा मत बाहर जाके, कितना परसेंट बढ़ाइएगा 100। कोई दिक्कत है बोलिए? 100 बढ़ा दिए। इसके बाद से रुकिए, ये क्या फॉर्मूला पढ़ाएगी, इसका ट्रेंड निकालोगे, करेंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर इंटू क्या 100। करेंट ईयर कितना हो 10 लैक्स, बेस ईयर कितना हो 5 लैक्स इंटू कितना 100। आंसर बताओ बाबू कितना परसेंट। कोई बच्चा करिए ना कैलकुलेटर से, जिनके पास से करो, करिए रीमा जी। 10 लाख बाय 5 लाख इंटू 100, 200%, 200%। सर हम तो नहीं समझे, आइए फिर से एक बार और देखिए इधर कैसे लिखेंगे। इसका ट्रेंड कैसे निकालेंगे, इसका करेंट वैल्यू 12 लाख बाय नहीं 10 नहीं 5, बेस ईयर तो ये है ना बाबू, इसका वैल्यू लीजिए 5 लैक्स इंटू 100, बोलो कितना 240%। सर हम फिर भी नहीं समझे, इधर आइए 12 में आइए प्लीज, इधर देखिए बच्चों। करेंट ईयर 20 लाख, बेस ईयर कितना लोगों बोलो 5 लाख ना बाबू, इंटू क्या लेंगे 100, कितना परसेंट बोलिए 400। कैमरा में आ रहा पूरा, देखिए ना एक बार, ठीक चलिए उतार लीजिए। यही है सम्स। तो सर ये 10 मार्क्स का आएगा, नहीं ये तो समझाने के लिए किए थे। इधर ये तो डमी सम्स है, इधर अब इसका तो नंबर यहाँ पे नहीं ना दिया हुआ है, उसका मोबाइल नंबर भेजते ना तो अच्छा रहता। मोबाइल नंबर भेजिए ना प्लीज़।
चले आगे। देखिए बात समझे ना, ट्रेंड परसेंटेज है। अच्छा इंटू उतार लीजिए, इंटू धीरे धीरे उतार, हड़बड़ी नहीं है। इंटू 100 आप क्यों कर रहे हो, उतार लीजिए पहले। इंटू 100 आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए, नहीं तो फॉर्मूला क्या हो गया, करंट ईयर बाय बेस ईयर इंटू 100। तो इंटू 100 फॉर्मूला नहीं, आप इंटू 100 इसलिए करते हो क्योंकि आपको, हाँ हाँ बोलिए भाई, हेलो, हाँ बोलून। না ওইটা আনলিস্টেড ভিডিও আছে আমাদের। আনলিস্টেড ভিডিও মানে যাদের কাছে লিঙ্ক থাকবে তারাই দেখতে পারবে। হ্যাঁ হ্যাঁ সব কিছু সিকিউরই আছে, শুধু ওই লিঙ্কটা শেয়ারিং স্টপ হয়ে যাবে, বাস এমনি কিছু করার আছে। ওই লিঙ্ক শেয়ারিংটা বন্ধ হয়ে যাবে, মানে শুধু অ্যাপে গিয়ে স্টুডেন্টরা ভিডিওটা দেখতে পারবে কিন্তু ওইটা শেয়ার করতে পারবেন। আপনি আমার, হ্যাঁ আপনি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করুন না দাদা, আমি আপনাকে চ্যানেলে আইডি দিচ্ছি, আপনি গিয়ে দেখে নেবেন একবার। হ্যাঁ হ্যাঁ अच्छा ठीक है, जब अपने पढ़ा ना हमें व्हाट्सएप करो, मैं कर दीजिए। चलिए हो गया बाबू, तो ये था ट्रेंड। अब इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 2000। देखिए वो जो पेपर आपको भेजे हैं उस पेपर में पीडीएफ में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पीडीएफ भेजे ग्रुप में, देखिए स्नेहा आपको ऐड कर दे रहे। एडमिशन लिए ना तो वहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास होता है, तो आज का वीडियो शाम तक मिल जाएगा, ठीक है बाबू। टेलीग्राम में आपको ऐड कर देंगे, एफआर का ग्रुप अभी बना ही नहीं, ऑफिस में मैसेज करिए, वो लोग एफएम में ऐड कर देगा आपको। चले आइए पीडीएफ में देखिए क्वेश्चन नंबर, रेडी, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर किसमें बाबू, 9। बड़ा सा एक तो सम्स दिया हुआ, देखिए, रेडी। तो अच्छा आप अभी अपने से ना मत बनाना, हम आपको समझाते हैं, रेडी ना, मिटा दे रहे। देखिए कैसे बनाएंगे 9 वाला सम्स को, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रॉम द ट्रेंड परसेंटेज सप्लाइड बिलो, सॉरी फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स द ट्रेंड परसेंटेज टेकिंग 2009-10 एज अ बेस आर। पीडीएफ गया ना आपके पास, बोला है 2009-10 को बेस मान लो, और 2009-10 को बेस मान के आप हमको बताओ क्या क्या परसेंटेज निकालोगे आप, क्लियर। वहाँ पे देखो 3 चीज़ दिया हुआ बाबू, सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब ये सम्स है इजी, बस आपको कैलकुलेशन बहुत करना होगा। अभी जब आप कॉपी करिएगा ऐसा सम्स को, तो नॉर्मली कॉपी मत करिए, कॉपी को घुमा लीजिएगा, नहीं तो फिर देखने में प्रेजेंटेशन गंदा हो जाएगा। अच्छा ये कॉपी को घुमा के करिएगा। आप लोग बताना, थोड़ा कैमरा में आ रहा, देखिए तो ओके, सम्स आना चाहिए बस। तो देखिए पहले हम क्या है, आप लोग कोई अभी उतारिए मत, ईयर देखिए, तो ईयर आ रहा, कैलकुलेटर निकाल लो भाई, जिनके पास कैलकुलेटर है, बहुत कैलकुलेशन करना हो। 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15, और उसके बाद क्या बाबू 14 और 15, ये पूरा ईयर दिया हुआ है, और उसमें ना सेल्स दिया हुआ है, पहले सेल्स का निकालेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का निकालेंगे, फिर आपका प्रॉफिट दिया हुआ, प्रॉफिट का निकालेंगे। यस नो गाइस, तो देखिए रेडी, सेल्स कितना कितना दिया बाबू बताइए, आप लोग बोलिए। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख 20 हज़ार, 8 लाख 50 हज़ार, 10 लाख। आप एग्जाम में ऐसे एल करके मत लिखिएगा, आप पूरा लिखिएगा भाई। अब अपने पास जगह का थोड़ा कमी है ना, बोर्ड में पूरा आता नहीं, इसीलिए ठीक है। तो क्वेश्चन में नहीं, गलत करके आ गया आप, मैं उसको कन्वर्ट भी किए थे, देखिए हाँ तब ठीक है। देखिए हो गया बाबू सेल्स की। अब सेल्स करने के बाद कौन सा परसेंटेज निकालेंगे बताइए, ट्रेंड परसेंटेज निकालेंगे ना, सेल का ट्रेंड परसेंटेज। अच्छा एक बात आप लोग बताइए, इस बात इतना लोग कितना समझे, 5 लाख का ट्रेंड कितना होगा, 100, क्योंकि बेस ईयर क्या है 9 10,
तो बेस का ट्रेंड हमेशा क्या लोगे 100। अब प्लीज समझो, 5 मिनट लगे उतारने में, समझ लीजिए ना। 100 कोई दिक्कत? अच्छा इसका कैसे निकालेंगे, एक तो कर दीजिएगा एग्जाम में 6 लाख बाय 5 लाख इंटू 100, एक तो करके दिखा दीजिएगा एग्जाम में, कितना बताइए 100। उसके बाद से बार बार ऐसे शो करने का दरकार नहीं, क्योंकि टाइम तो बहुत लग जाएगा एग्जाम में। उसके डायरेक्ट करते हैं 7.2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख। करो कैलकुलेटर वालों, करिए जिनका कैलकुलेटर बताइए परसेंट। 144 पक्का ना? उसके बाद 8.5 लाख बाय 5 लाख 170 ओके। उसके बाद 9 लाख बाय 5 लाख इंटू 100 180%। 10 लाख बाय 5 लाख 200%। डबल हो गया ना? कोई दिक्कत है बच्चों? अच्छा देखिए ये हुआ। अब उसके बाद किसका डेटा दिया हुआ, COGS। अब खाली बताना कैमरा में आ रहा कि नहीं आ रहा, बस इतना ही आपका ड्यूटी है। COGS मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना कितना दिया हुआ बोलिए, नहीं बोलिएगा। 4 लाख, एक आदमी बोलिए ना। उसके बाद उसके बाद उसके बाद आप लोग एग्जाम में पूरा लिखिएगा, क्लास में आप लिख सकते हो। उसके बाद 8,05,000। बच्चों को दिक्कत यहाँ तक? इस बार आप लोग बताना, इस बार आप लोग बताइए। रुकिए रुकिए रुकिए, ट्रेंड, इसका ट्रेंड परसेंटेज कितना होगा 100। बेस ईयर का क्या होगा बाबू 100। कॉमन सेंस, तब से 3 बार 4 बार पढ़ा दिया आपको ये चीज, क्योंकि ये काम आएगा बड़ा सम्स में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में। तो बेस ईयर का ट्रेंड परसेंटेज हमेशा क्या लोगे 100। कितना लोगे बाबू 100 लोगे, समझ रहे सफर? अब इसके बाद बताइए दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100 करके बताइए कितना आएगा। 118 पॉइंट। हाँ सुमित बोलो बाबू। हेलो, तो लीजिए सामान, गैजेट लीजिए, ठीक है 8 फीट का लीजिएगा। फोटो भेज दीजिए, हाँ भेज दीजिए, ठीक। बाबू कितना परसेंट? 118 पॉइंट। उसके बाद दूसरे बच्चे क्रॉस चेक कर लीजिए। 6.9 बाई 4 लाख। समझ रहे हो कैसे निकाल रहे हैं? आप उतार सकते हो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो खाली कॉपी तो करना है। 172.5। उसके बाद 178.75। उसके बाद 8.05 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख। आप लोग भी करिए, समझे ना, सारे बच्चे करोगे ना तो अच्छा आएगा। कितना? 201.25%। कोई दिक्कत? अच्छा जीपी सुनिए ना, जीपी का भी बता दीजिए। जीपी बताइए कितना कितना दिया हुआ है? 1 लाख 1,25,000 1,40,000 1,60,000 85,000 और 1,90,000। बच्चों यहाँ तक दिख रहा है कैमरा में, देख लीजिए आप लोग, खाली ये देखना है, ठीक है बोर्ड है। अच्छा उसका ट्रेंड का सम्स है ना, कट जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। भाई रुको, पढ़ा रहे बाबू, रुको 2 मिनट। ट्रेंड परसेंटेज, ट्रेंड कैसे निकालेंगे? पहला साल का बेस क्या? अच्छा एक बार फिर से, हाँ पहला साल का ट्रेंड कितना होगा 100। तब से ये बात तो रट लिया, आज का समरी ऑफ द स्टोरी यही है 100। उसके बाद 125 कैसे निकाले समझ? दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100। करेंट ईयर बाय बेस ईयर इंटू क्या बाबू 100। करेंट ईयर बाय बेस ईयर इंटू 100 140%। उसके बाद 160। उसके बाद 1,85,000 बाय 1 लाख 185। अच्छा ये स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसका 195% देखे तो उतारिए। क्या 1 लाख है ना बेस, जो है वही मार दे रहे। ये था सम्स, उतार लीजिए आप। किसी को कुछ नहीं दिख रहा तो पूछ लीजिए, तो छोटा छोटा नंबर हो गया। चलिए let me finish my class, then I'll send you the videos. Okay, fine. उसके बाद ये 9 नंबर सम्स के ना हम लोग,
9 नंबर के बाद एक सम से देखिए बुक में, कितना नंबर बोलिए? 11 नंबर ना, 11 की 10, छोटा सा सम होगा, मिसिंग वाला वैल्यू होगा। देखिए 11, 9 के बाद नंबर 11। ये सब नंबरिंग कर लीजिएगा, ये उतार लीजिए पहले अच्छे से। 11 वाला इंटरेस्टिंग है, देखिए सब जगह बीच में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। चलिए बाबू 11 वाला में बोला है फाइन, ये उतार लीजिए पहले, आप लोग उतार लीजिए वाला, इससे पहले वाला हो गया। 11 नंबर बोला फाइंड द बेस ईयर वैल्यू एंड द ट्रेंड परसेंट मिसिंग वैल्यू। आपको बेस ईयर का वैल्यू निकालना है और जो जो मिसिंग है उसको निकालना है। प्लीज एक बार ध्यान दीजिएगा, इसके ये वाला थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इजी है, 2 मिनट लगे उतारने में, लेकिन समझिए पहले पे ध्यान दीजिए क्या क्या दिया हुआ है। पहले उसको ईयर लिख लीजिएगा। ईयर क्या दिया हुआ? 2010, फिर क्या बाबू? 11, फिर 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, और क्या दिया बाबू? सेल्स कितना दिया हुआ है? ओके, मिसिंग 2805, उसके बाद 3798। और क्या क्या मिसिंग है बताइए? ये मिसिंग ट्रेंड दिया हुआ है। ट्रेंड देखिए, इसका ट्रेंड कितना दिया हुआ है? 110। इसका ट्रेंड दिया हुआ है। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, कैसे बनाएंगे? ये इतना इजी है कि पूछिए मत कितना इजी है, खाली एक बार बताना है। सिर्फ बोर्ड में ध्यान दीजिएगा प्लीज, एकदम नजर मत हटाइएगा, नजर हटा लीजिए तो दुर्घटना घट जाएगा। इधर देखिए, आपको देखो बेस ईयर तो चाहिए ना, बिना बेस का तो वैल्यू निकलेगा। तो 10 के पहले जो भी होगा वो बेस ईयर होगा, इसीलिए हम यहाँ पे स्पेस छोड़ दिए थे। बेस ईयर वो दैट मे बी 2009 ऑल्सो, कुछ भी ईयर हो उसको क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे? बेस ईयर। अब सेल्स कैसे निकालेंगे? अच्छा, बेस ईयर का ट्रेंड कितना होता है? 100। बेस ईयर और 100, इसका सेल कैसे निकालेंगे? तो ऐसा सम जब भी आएगा ना, आप उस वैल्यू को देखिएगा जिसका वैल्यू दोनों दिया हुआ है। किसका दोनों दिया हुआ बताइए? ट्रेंड 2010 का ट्रेंड भी दिया हुआ है और सेल भी दिया हुआ। अब देखिए कैसे निकालेंगे। 110 का वैल्यू कितना है? 1980 इज द वैल्यू ऑफ 110, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 100 इंटू 100 कर दी। इसको थोड़ा बैक में आके समझिए, बचपन का मैथ्स यूनिटरी मेथड। 110 का वैल्यू कितना है? 1980, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 1980 बाई 110, और आपको कितना का वैल्यू निकालना है? 100, तो 1980 बाई 110 इंटू 100। बोलो हाँ कि नहीं? इतना नहीं शो करते हम लोग, लिख के डायरेक्ट लिख देते हैं। यस नो गाइस? फिर से बोलिए 110% का वैल्यू तो गिवन ना। तो आप जब भी ऐसा समझ आएगा ना मिसिंग वाला, आप सबसे पहले उसको देखिएगा जिसका दोनों दिया हुआ है। तो 110% का वैल्यू कितना है बताइए? 1980, तो 100 का वैल्यू कितना होगा ब्रो? देखिए 1980 बाई 110 इंटू 100, कोई दिक्कत बोलिए? ऐसा क्यों हुआ पता है? यूनिटरी मेथड से। 110 का वैल्यू 1980 है, 1 का वैल्यू कितना होगा? 1980 बाई 180, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 100? हाँ कि नहीं? अब भाई इसका वैल्यू कितना? 1800 आएगा शायद। देखिए अब जब आपको बेस का वैल्यू मिल गया था तो खेला ऐसे ही खत्म हो गया। अच्छा, जिस तरह से ये निकाले उसी तरह से तो ये भी निकल जाएगा। ये वाला बताइए कैसे लिखेंगे आप लोग बताइए? 1980 इज द वैल्यू ऑफ 110, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 130? 130 का निकाले कितना आएगा? 2340। और उसके बाद तीनों का ट्रेंड निकालना है। ट्रेंड तो आराम से निकल जाएगा। ट्रेंड कैसे निकलता है? करंट ईयर का वैल्यू बाई बेस ईयर, 2305 बाई 1800 इंटू 100, कितना बाबू? 128.05। इसका ट्रेंड कैसे निकालेंगे बताइए? 3140 बाई बेस वैल्यू कितना है? 1800 इंटू 100, कितना बोलिए? 45। और लास्ट वाला इसका कैसे निकालेगा बोलिए? 3798 डिवाइडेड बाई 1800 इंटू 100, कितना? 211% है ना। नहीं बन गया सम्स। एक बार पूरा फिर से बता दे रहे बाबू, पूरा फिर से समझिए। ये वाला कैसे है समझे? ये पूरा सवाल कहां से हिट किए बताइए? ऐसा सम्स को कैसे हिट करिएगा बोलिए? जिसका दोनों दिया हुआ है उसको आप बेस बना के चलिए।
1980 इज द वैल्यू ऑफ 110, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 100? 1800। कोई दिक्कत? फिर से वही अप्रोच से ये निकाल लिए। 1980 इज द वैल्यू ऑफ 110, तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 130? कितना गया? 2340। और उसके बाद आपको सबका क्या निकालना था? ट्रेंड। क्या निकालना था आपको? ट्रेंड। ट्रेंड कैसे निकालते हैं? करंट ईयर बाय बेस ईयर इंटू 100, करंट ईयर बाय बेस ईयर इंटू 100, करंट ईयर बाय बेस ईयर इंटू 100। प्लीज उतारिए ना, और कोई डाउट है ऑनलाइन वाले बच्चों तो मैसेज करके पूछिए। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर टुडे। सो गाइस देखिए, ये वाला वैल्यू करेक्शन कर लीजिए, ये वाला 2805 है, 2805। तो 2805 पे डाल दीजिए बस। 155.8 कॉपी कर लो भाई। तो चेंज हुआ? अप्रोच तो वही है, खाली नंबर चेंज कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन वालों